उसके विचारों के प्रति भी हमारी अवेयरनेस आ जाती है, कंट्रोल भी आ जाता है, ऐसी सब बातें घटित होती है। ठीक है, तो बस हम हमारा जो ध्यान सत्र है वो प्रारंभ करेंगे। कृपया सभी अपनी जो दोनों आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। हाथों को और पैरों को क्रॉस करके एकदम आरामदायक परिस्थिति में ऐसे अपनी सांस अंदर पूरी तरीके से भर के एकदम आराम से उसको बाहर छोड़ दीजिए और उसके साथ ही पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पूरा बॉडी है धीरे धीरे रिलैक्स होता जाएगा और जो है उसका एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बस अपना जो फोकस है वो पूर्ण तरीके से अपनी श्वासों पे बना के रखे, अपना होश संभाल के रखे, अपनी कॉन्शियसनेस बना के रखे, खुद को याद रखे। हमारे अंदर ये जो जीवन शक्ति चल रही है वो फील करने का प्रयास करें, उसको देखने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें। हम सबका माइंड सीधा गामा स्टेट में चला जाएगा। गामा स्टेट वी आर इनवाइटिंग ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड हनुमान जी, प्लीज join your energy with our translation and guide us। एकदम अपनी सांसों के प्रति कॉन्शियस हो जाइए। अपनी आती जाती हर एक सांस को हमें देखना है। एक भी सांस ऐसी ना छूट जाए जो हमने ना देखा हो। हम सभी का माइंड अभी बीटा स्टेट में है।
कोमा स्टेट। धीरे धीरे एकदम शून्य कर देना है। आप हो जाइए, फिर आपकी श्वास की बचनी चाहिए। श्वास और श्वासों को देखने वाले अपना जो मन है वो श्वासों से संगीत पे जाने का प्रयास करेगा, तो उसको छोड़ दीजिए, संगीत पे ध्यान दीजिए। आवाज है उसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन बना के रखें। एकदम रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। पूरा प्राण शरीर रिलैक्स, पूरा मन शरीर रिलैक्स। मन के अंदर के सभी के विचार रिलैक्स, मन के सभी भाव को भी रिलैक्स करें। सब कुछ भूल जाइए। अपनी हाई स्टेट के साथ हमारा कनेक्शन हो चुका है। एकदम रिलैक्स हो जाइए। आराम से आती जाती श्वासों को देखने का प्रयास करें। रिलैक्स। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती,
सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनावे। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। लास्ट मिनट, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। पूरे बॉडी को हल्का छोड़ दीजिए। पूरा बॉडी धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। एकदम आराम से, एकदम आराम से वापिस अपने भौतिक शरीर पे कंट्रोल लेने का प्रयास करें। अपने भौतिक शरीर में अपने कॉन्शियसनेस वापस लाए। एकदम आराम से सीधे बैठ जाइए। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से। से ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी साधक अपना ध्यान जारी रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। कोई भी ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो दोनों हाथ अपने आंखों पे लगा के अपनी पूरी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर लेके एकदम रिलैक्स हो जाइए। एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। पूर्णिमा की वजह से ध्यान की एनर्जी आज बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी वजह से आज के दिन में ध्यान करके हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हमारा जीवन पे, हमारी लाइफ पे हमारा जो कंट्रोल है, हमारा जो साक्षी भाव है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आज हम हमारा जो पांचवा शरीर है उसको हम निर्वाण शरीर के नाम से जानते हैं। कई जगह पे उसको देव शरीर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो पांचवा शरीर है उसको प्राप्त करने के लिए हमारा जो फोर्थ बॉडी है, हमारा जो साक्षी शरीर है,
उसको पहले पूर्ण तरीके से एक्टिव करना पड़ता है। बाद में ही हमारा जो पहला निर्वाण होता है, हमारा जो भौतिक जीवन से हमारा निर्वाण हो जाता है, जिसको लिबरेशन भी बोलते हैं। पहला निर्वाण यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे ही आप अपने शरीर के प्रति, आप अपने मन के प्रति, आप अपने भाव के प्रति जागृत हो जाते हैं, धीरे धीरे करके आपका जो साक्षी भाव है, आपका जो साक्षी शरीर है, वो पूर्ण तरीके से एक्टिव हो जाने के बाद में धीरे धीरे अपना जो पांचवा शरीर है वहाँ पे अपनी एनर्जी फोकस होती है, और वहाँ पे अपनी एनर्जी आते आते धीरे धीरे अपना जो है प्रथम निर्वाण शुरू होता है। प्रथम निर्वाण चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जब हमें हायर स्टेट में जब तक हमें जीना हो, हमको जब तक कॉन्शियसली जीना हो, तब तक हम इस हायर स्टेट में जी सकते हैं। सभी जो देवी देवता है, जिसको हम अलग अलग 33 प्रकार के देवी देवताओं के नाम से जानते हैं, वो यही शरीर में, यही बॉडी में निवास करते हैं, जिसको हम निर्वाणिक बॉडी या लिबरेशन बॉडी बोलते हैं। तो हमें भी इसी स्टेट तक, इसी भौतिक लाइफ में पहुंचना है। अगर भौतिक लाइफ को जीते जीते हम हमारे साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाते हैं, वैसे ही हमारा जो निर्वाणिक बॉडी है वो एक्टिव होना चालू हो जाता है। तो निर्वाणिक बॉडी पूर्ण एक्टिव होने के बाद में जो है खुद का स्वतंत्र जो है प्रभाव ज़्यादा होता है। खुद का जो स्वतंत्र प्रभाव है, जैसे कि आप कुछ भी करना चाहते हो, जैसे कि आप इस जीवन में कोई अच्छा सेवा का कार्य करना चाहते हो या कुछ भी अच्छा करना चाहते हो, वो आप इसी भौतिक शरीर में रह के, इसी हायर स्टेट में रह के आप कर सकते हैं। लेकिन अभी भी खुद का जो अस्तित्व है वो बचता है, पूर्ण अस्तित्व है, उसके साथ में स्वतंत्र अस्तित्व है, वो बचता है। तो उसके बाद में धीरे धीरे और साधना के बाद में और ध्यान के बाद में जैसे जैसे आपका जो भाव है वो धीरे धीरे अपने अंदर से निकल जाता है, जैसे जैसे अपनी कॉन्शियसनेस पूर्ण तरीके से हमारे अंदर भर जाती है, वैसे वैसे हमें आगे के रास्ते पे, आगे का जो पाथ है हमारा वो प्रदर्शित होता है। ये जो हमारी पूरी जर्नी होती है, पूरी यात्रा होती है, वो एकदम कॉन्शियस रह के करनी होती है। इस यात्रा में हमें बहुत सारे अलग अलग भटकाव भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं, बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस आते हैं। ना तो अच्छे एक्सपीरियंस से बहुत खुश होना है, ना तो बहुत बुरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा डरना है या ज़्यादा दुखी होना है। सब कुछ साक्षी भाव से देखते देखते आगे बढ़ जाना है, चाहे वो आपका भौतिक जीवन हो या चाहे आपका जो है आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे आपका ध्यान जीवन हो या चाहे आपका सूक्ष्म जीवन हो। जैसे जैसे आप इन सब के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, सब के प्रति अवेयर हो जाते हैं, वैसे वैसे आप इन सब को देखना चालू कर देते हैं, और जिसका प्रॉपर रीज़न होता है वो आपको समझ में आने लगता है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ के अपनी लाइफ में उतारनी है। आपके घर में शांति बनाए रखनी है। आपको ना तो किसी के साथ ज़्यादा जोर से, ज़्यादा ज़बरदस्ती किसी को डांटने है, किसी के साथ जोर से बात नहीं करनी है। एकदम रिलैक्स रह के अपना पूरा दिन गुजारने का प्रयास करना है। जो भी आपको मिले उसको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देनी है, उसके सामने स्माइल करके उसके सामने अच्छे से पेश आना है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो या चाहे आपके कोई दूर दूर का कोई हो। ऐसे ही, क्योंकि जब जब आप मेडिटेशन करते हैं और कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आती है, तब तक इस कॉस्मोस के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जिसको हम नहीं जानते हैं, ऐसे लोग भी या हर सृष्टि में उपलब्ध हर एक जीव सृष्टि के प्रति हमारा जो है अपनापन हमें होने लगता है, अपनापन धीरे धीरे आने लगता है। जब आप कॉन्शियसली इसको देखने का प्रयास करेंगे, तब आपको ये सब चीज़ें
पता चलेगी। तो बस यही भाव को बना के रखना है, और अपनी जो भौतिक लाइफ है वो कैसे आप अच्छे से अच्छे उसमें सुधार कर सकते हो, ये आपको प्रयत्न करना है। आपको अपनी खाने के प्रति कॉन्शियस रहना है। जब भी आप नहाने जाए या जब भी अपना कुछ भी दैनिक कार्य करे, तब भी आपको अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो बना के रखनी है। अपना जो कंट्रोल है, अपना जो अवेयरनेस है उसको बना के रखना है, अपने होश संभाल के रखना है। जो भी करना है वो पूर्ण होश में रह के करना है, खुश होके करना है, राजी होके करना है। और जो भी आप अपनी लाइफ में आपके सामने जो भी आते हैं उनके सामने अच्छे से पेश आना है। वैसे ही आपका जो है डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगेगा। आप सभी के आत्मा जो है वो उन्नत आत्मा ही होंगे, तभी हमारा इस ध्यान सत्र में या ध्यान में आना होता है। इसीलिए बाकी कोई भी साधक अगर कुछ भी पूछना चाहते हो या कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और जो भी अभी डीप रिलैक्स ध्यान में है वो अपना ध्यान जारी रखे, और जो भी कुछ बातें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपना हैंड रेस करके या सीधा अपने को अनम्यूट करके अपनी बात करें। जी भारती मैम, बोलिए। सर, जैसे पूर्णिमा के दिन पॉजिटिव ये होता है, अमावस्या के दिन ध्यान करना ज्यादा अच्छा रहता है कि कम कर, मतलब रात में नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, करना चाहिए। वो क्या होता है कि हाँ, अमावस्या में ऐसा नहीं होता है कि अमावस्या में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसा ऐसा बोलते नहीं। हैं तो सर, सब लोग ऐसा नहीं ऐसा बोलते होता है। हैं जो। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अमावस्या कुछ में नहीं अगर होता है। हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो हाँ। एक्सपीरियंस लेवल है ना वो थोड़ा हायर हो जाता है। हमें हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन हम जागरूक रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, अवेयर रहते हैं, तो इन सब से धीरे धीरे निपट सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब पूर्ण मन एकदम शांत हो और एकदम विकराल रूप में हो, दोनों रूप में अपने मन के साथ जुड़ना है। हम हमारे मन से दूर हट जाते हैं, इसीलिए खुद का जो अवेयरनेस है वो नहीं रह पाता है। तो बस यही करना है। जब आप धीरे धीरे डीप जाते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि जैसे जैसे मून बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो ध्यान होता है वो डीप होने लगता है। जैसे जैसे मून कम होता जाता है, मतलब कि जो शुक्ल पक्ष रहता है उसमें ध्यान धीरे धीरे कम लगता है, और जो एक्सपीरियंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो धीरे धीरे ये सब बातें नोटिस करनी है, और उसका क्या कारण है वो जानने का प्रयास करना है, या किसी से बात करके पूछने का प्रयास करना है। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। जी अंजू मैम, अनम्यूट करें पहले अपने आप को। जी सर अब आवाज बोलो। आई? जी। सर नमस्ते। जी। सर वो जब मैं ध्यान लगा रही थी तो पता नहीं क्यों बहुत सारे सर जो है बहुत भारी भारी सा फील होता है। मुझे सर अक्सर ये हो जा रहा है कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, चाहे वो आधे घंटे का हो, आधे घंटे से ज्यादा तो कभी कर ही नहीं पाती। 10 या 15-20 मिनट जो भी करते हैं उसके बाद सर बहुत भारी हो जाता है पीछे से, और वो फिर मुझे कंट्रोल नहीं होता। मुझे फिर गुस्सा बहुत लगती है, बहुत गुस्सा लगती है, और वो गुस्सा मैनेज नहीं हो पाता सर मुझे से। सर ऐसा इसका कुछ कब उपाय होता है? बताइए कि गुस्सा कम हो जाए, और जब ध्यान में जाऊँ तो जो है गुड फील भी आए उसमें। और बहुत ही गुस्सा लगता है और सर भी बहुत दर्द होता है। अभी मैं जैसे कर रही थी, आप करा रहे थे, तो डीपली ध्यान लगी थी। बहुत अच्छा लगा, मतलब एक होती है जैसे सकारात्मक ऊर्जा जैसे निकलती है, वैसे बहुत अच्छा फीलिंग आई थी। और अचानक से जो है खूब तेज सर दर्द हुआ और फिर आँख खुल गई। कौन से सेशन में? आज के सेशन में? हाँ, आज ही के सेशन में सर। हाँ। उसमें क्या होता है, देखिए मैं क्या करता हूँ कि एक ही सेशन में अलग अलग जो माइंड का जो स्टेट रहता है, जैसे कि बीटा स्टेट रहता है, गामा स्टेट रहता है, उसका हम अलग अलग तरीके से वो एक ही बहुत ही कम ही समय में अलग अलग एक्सपीरियंस देने का प्रयास करते हैं।
तो बस आपको यही तो समझना है कि कौन से वक्त में आपको ज्यादा गुस्सा आता है, कौन से वक्त में ज्यादा एकदम माइंड शांत रहता है। बस चंद्रमा का भी यही तो होता है, जब चंद्रमा पूर्ण तरीके से खिलता है, जब वो उसके मन के साथ में सीधा संबंध रहता है, शायद आपको पता हो। तो क्या होता है, जब मन एकदम पॉजिटिव हो तब आपको अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे से ध्यान लगता है, सब कुछ अच्छा होता है। तब तो आपको खुश होना ही है। लेकिन आपका माइंड का एक स्टेट ऐसा भी आएगा जब आपके अंदर गुस्सा आएगा, जब आपको अच्छा फील नहीं होगा। ये सब जो भी नेगेटिव चीजें रहती है वो भी हमारे अंदर आती ही आती है, क्योंकि यही इसी पृथ्वी पे मतलब पूर्णिमा भी आती है, अमावस्या भी आती है, मन का भी ऐसे ही प्रभाव होता है। वो पूर्ण तरीके से पॉजिटिव भी होता है, पूर्ण तरीके से नेगेटिव भी होता है। तो इसी चीज में ही हम उलझ जाते हैं, और इसी का नाम ही मन है। हमारा मन है ना, हमें ऐसे ही भटकाता है। थोड़ा सा अच्छा लगने लगा तो हम उसके पीछे भागने लगते हैं, अगर कुछ चीजें थोड़ी सी बुरी लगने लगती है तो उससे पीछा छुड़वाने के लिए भागते हैं। लेकिन भागना ही हमें बंद करना है, एक जगह पे बैठ के उसका जो है उसका सामना करना है कि भाई आ जाओ, सब एक्सपीरियंस आ जाओ, मैं देखूंगा, मैं उसको एक्सपीरियंस करूंगा कि भाई आप क्या कर सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर गुस्सा होता है, माइंड का स्टेट हाई हो जाता है, जब आपका सर भारी हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाने की वजह से ये होता है। क्या होता है कि जब ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा जो आज्ञा चक्र होता है सबसे ऊपर का, वहां पे उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो भर जाती है। वो अंदर धीरे धीरे उतरना चाहती है, लेकिन हमारे अंदर के हमारे जो प्राण शरीर होता है उसकी जो नाड़ियां होती है उसमें ब्लॉकेजेस की वजह से उसको प्रेशर लगा के अंदर आना पड़ता है। तो प्रेशर लगाने की वजह से आपको जो दर्द फील होता है या आपको ऐसी हीन भावनाएं महसूस होती है, वो सब होता है। लेकिन उसको उससे घबराना नहीं है, और ज्यादा ध्यान का वक्त बढ़ाना है। या जब तक आपको अब ऐसा न लगे कि बस अब उठ जाना है, तब तक आपको इसको जारी रखना है। और कभी ऐसा लगे कि भाई उठ जाना है तो आप उठ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब पर्सनली ध्यान करो तब भी, अगर सेशन में है तब भी आपको ज्यादा ऐसा महसूस हो कि भाई अब नहीं संभाला जा सकता, तो तुरंत ही उसको उससे थोड़ा पीछे हट जाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो बेनिफिट ही मिलेगा, कोई भी जो है नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। ठीक है मैम, बोलिए और कुछ है तो अंजू मैम। सर आप थोड़ा-सा ये ध्यान का सेशन थोड़ा और लंबा कर दीजिए ना, जैसे आप स जी 3 से मैम, साढ़े मैं 3 बहुत करते हैं। ही प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी कर रहे क्योंकि हैं, सर अभी वो देखिए 5 मिनट कभी-कभी ऐसा से। हो क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, नेट लगता नहीं है और 2-4 मिनट लेट हो जाता है तो हम पीछे हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं जी चाहती हूँ कि जी थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाता जी जी तो जी। थोड़ा-सा देखिए और अच्छा उसमें, मिल जाता। मतलब एक आप जो कराते हो उससे एनर्जी तो फ़ील होती ही है, लेकिन जब बहुत गहरे ध्यान में जैसे ही जाने उतरते ही लगने वाले होते हैं, तुरंत उसके बाद ये होता है कि टाइम आउट। तो थोड़ा-सा और बढ़ा देते तो अच्छा था सर। वही 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 पे हम अपना जो कॉन्शियस है उसको बढ़ा के रखना है। देखिए हम ऐसे स्टेट पे पहुंचते हैं, बाद में क्या है, खुद को भूल जाते हैं, और उसी एक्सपीरियंस के मतलब और क्या ऐसे भागने लगते हैं। लेकिन इसमें भी हमें कंट्रोल करना है। अभी ध्यान में ऐसे बहुत सारे आगे जाके ऐसे एक्सपीरियंस आएगी कि जैसे हम नशे में झूम रहे हो ऐसा फील होगा। लेकिन उसमें भी कॉन्शियस रहना है, उसमें भी खो नहीं जाना है, उससे भी पीछे हटके वापस अपना जो है नेचुरल स्टेट में है वो उसमें तो हमें रहना ही है। तो आप एक चीज कर सकते हैं, अपना जो ये सभी सेशन है हम यूट्यूब पे भी डालते हैं, उसके वीडियो भी ग्रुप में डालते हैं, तो उस पे आप ध्यान करें, उसकी एनर्जी भी ऐसी सेम ही रहती है। आगे जाके हम हमारा जो मॉर्निंग सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा हमें दिक्कतें है, थोड़ा वॉलेंटियर्स मिल जाए और थोड़ा हमारे साथ में कोई हेल्प करने वाले मिल जाए तो बाद में धीरे धीरे है इस सेशन को सर और हेल्प कैसी? जो मतलब सब जूम और सब हैंडल कर पाए, ऐसे कुछ लोग भी चाहिए होते हैं इस वजह से। अच्छा सर। हाँ ठीक है। हाँ जी रंजिता मैम आप बात करें। अ, नमस्कार जी, जी मैम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बोलिए। हाँ। मुझे ये पूछना था जैसे आप कह रहे हैं कि
ध्यान का टाइम बढ़ाइए और जब भी दिन में टाइम मिलता है करो, तो क्या ठीक है? मतलब यूट्यूब से गाइडेड मेडिटेशन जो है वो करें या अपने आप जी, आपकी आवाज में थोड़ा किया दिक्कत है, जाए? लेकिन मैं आपका जो क्वेश्चन है वो समझ गया कि आप पूछना चाह रहे हो कि कौन सा ध्यान करना चाहिए। तो क्या होता है मैडम कि सभी के लिए अपनी जो परिस्थिति है वो अलग अलग रहती है। तो खुद को ही ऐसा मतलब वो देखना है कि भाई खुद के लिए क्या ठीक है। अकेले बैठ के ध्यान करना है, साइलेंटली ध्यान करना है, कान में कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा के ध्यान करना है, या अच्छा सा कोई गाइडेड मेडिटेशन करना है, या क्या करना है वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जो भी करे, बस जैसे ही आप ध्यान का वक्त बढ़ाते हैं, ध्यान का समय बढ़ाते हैं, वैसे ही आपकी एनर्जी रेज होना स्टार्ट हो जाती है। ग्रुप में बहुत ही जल्दी से एनर्जी रेज होती है, क्योंकि जो पूरे ग्रुप की एक कॉन्शियसनेस बनती है और वो सभी को एक साथ में ऊपर उठाती है। तो जो मतलब कि हाई स्टेट के कोई एक गाइड करने वाला हो, जैसे कि इस ग्रुप में हम करते हैं, तो उसमें भी एनर्जी बहुत ही हाई होती है। तो तुरंत आपका जो ध्यान है वो लग जाता है और तुरंत ही आप जो माइंड के अलग अलग स्टेट होते हैं उसमें एकदम हाई स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो आप ही को देखना होगा कि आपके लिए कौन सा ठीक है। क्या है कि सभी के लिए चीजें अलग अलग रहती है, मेरे लिए भी अलग है, इनके लिए भी अलग है, सभी इंडिविजुअल्स के लिए वो चीज है वो अलग अलग रहती है। वो तो वो पता आप ही को लगाना पड़ेगा कि आपके लिए क्या ठीक है या आपके लिए कौन सा स्टेट में आपको ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, माइंड पे है ना अलग अलग 3 स्टेट रहते हैं, अल्फा बीटा गामा। अगर उसके ऊपर थोड़ा आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि आपको मतलब गामा स्टेट में ज्यादा आपको अच्छा लगता है या बीटा स्टेट में ज्यादा अच्छा लगता है। तो उस चीज पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद में आप ही को अपने ध्यान की जो एक जर्नी है उसको थोड़ा सा अपना जो रास्ता है उसको चिन्हित करना है कि आपको क्या क्या करना है, मतलब कौन से वक्त पे ध्यान करना है। साइलेंटली ध्यान करना है कि कोई म्यूजिक लगा के ध्यान करना है, या फिर कोई गाइडेड लगा के ध्यान करना है। वो सब जो भी चीजें आप कर सकते हो वो करनी चाहिए। अगर हो सके तो हमारा जो ये सेशन रहते हैं उसके ओल्ड सेशन पे भी आप ध्यान करोगे तो उसका एनर्जी वही होगा, वो भी आपको तुरंत जो हायर से हायर स्टेट है उसमें पहुंचा देगा। लेकिन वो सब आप ही को पहले समझना है और आप ही के लिए जो भी ठीक है उसी रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है। बोलिए मैम। रंजीता मैम। और अगर जैसे आपने बताया कि आपका तो जब थोड़ा, हाँ जी बोलिए, अभी वॉइस क्लियर नहीं है मैम। अभी आ रही है? आपका जो हेडफोन है उसका वो पिन निकाल के बोलिए। जी, और कोई है अगर बात करना चाहते हो या कोई कुछ भी पूछना चाहते हो तो। हाँ जी जी, हेलो। जी मैडम बोलिए। हाँ, अब आ रही है। अभी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। तो फिर थोड़ी देर रुकिए मैम, हम बरनाले मैम से बात करेंगे, उसके बाद में वापस आपके पास आएंगे। जी बरनाले मैम बोलिए। नमस्कार सर। जी मैम। सर एक्चुअली सर मैंने एक बार कर रही थी कुछ दिन से, आज भी शायद ईश्वर ने मुझे याद दिला दिया। वो सिंबल दिखाते हैं, वो जो जीरो है, दो जीरो है, उसके मिडिल पोर्शन में एक लाइन आ रहा है। हेलो, जी बोलिए, वापस बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप, थोड़ा जोर से। जीरो आ रहा है, जीरो लेफ्ट राइट में, लेफ्ट में जीरो, राइट में जीरो, और मिडिल पोर्शन में एक लाइन आ रहा है। वो क्या सिंबल है सर? पूछते हो, बोले रहे। वो आपकी पुनर्जन्म की कुछ यादें होगी जो आपके सामने बार बार आ रही है, तो उसमें ज्यादा टेंशन मत लीजिए। सर एक लोटस का ड्राइंग आ रहा है, मैं खुद ड्राइंग कर रही हूँ लोटस। जी जी, वो सर क्या बहुत है, मैं सारी चीजें पूछ होती है, वो आपका जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन उसमें ज्यादा वो नहीं करना है। एक बार उसको देख के आगे बढ़ जाना है, वो क्या है, कैसे है, क्यों है,
तभी आप उसको पूछ सकते हैं, तो पूछ लीजिए। अगर आपके माइंड में उसका सॉल्यूशन आ जाए तो ठीक है, वरना उससे आगे बढ़ जाना है। अगर उसको आपको कुछ मैसेज देना होगा तो वापस आपके वो चीज वापस आके वो मैसेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, वही होता है। आपको कुछ सिंबल ऐसे दिखते हैं या ऐसा कुछ आपके सामने आता है, जैसे जितना ही आप उसको इग्नोर करते हैं वो वापस आता है, वापस आता है, वापस आता है। जितना आप उसको इग्नोर करेंगे वापस आता है, और वो अपना जो मैसेज है वो खुद ही दे देते हैं। तो आपको उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है मैम, अपना ध्यान का वक्त है वो बढ़ाना है बस। सर और एक क्वेश्चन। जी सर मैं अभी जब ध्यान कर रही थी उसको तो आप बोले गौर नहीं करना है, मुझे आंख दिखाई दिया। अगर पहले भी दिखाई दे रहा था, आज कोई बैठे थे उसका उनका आंख वो जो पलक है वो नीचे झुकी है, तो मुझे पता नहीं वो कौन है। पूछा भी मैंने नहीं। जितना खुद को पता है उतना देखने का प्रयास करना है। जितना पता नहीं है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको अपने आप ही होने दे। उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है, वो अच्छा ही है, उसको होने दीजिए बस ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। मैम, थैंक यू सो मच। जी रंजिता मैम, अब बोले आपकी। जी मैं ये बात कर रही थी कि अब जैसे अकेले में अगर हम मेडिटेशन करते हैं और एनर्जी मान लीजिए राइज होती है, हाई होती है, तो उसमें इश्यू तो नहीं है कि कोई गाइड चाहिए साथ में या कोई गुरु चाहिए साथ में, या जैसे अभी तो आप हैं ग्रुप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ मतलब कोई टेंशन वाला तो उसमें नहीं है कि अकेले कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम होगा अगर एनर्जी राइज होती है तो। नहीं नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आपकी एनर्जी को कितना रेज होना है, कहाँ तक जाना है, उसको आपसे भी ज्यादा पता होता है। वो आपके अंदर एक लिविंग बींग की तरह रहती है, जिसको हम कुंडलिनी माता बोलते हैं, वही होती है। तो उसमें आप कुछ भी टेंशन मत लीजिए। सिर्फ आपको जब भी आपको मेडिटेशन करना है मेडिटेशन करें। ज्यादा इन सब में सोचना या उसके ऊपर विचार करना नहीं है। जितना ही आप उसके ऊपर विचार करोगे उतना ही आपके माइंड में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। तो वो सब चीजें नहीं करना है, और जितना हो सके उतना ध्यान करना है बस। वो अपने आप होता जाएगा। जैसे ही वो अप होती है ना एनर्जी, वो अपना सर अपने वो ऐसे ऊपर खींच लेती है। जब वो डाउन होती है ना तो अपना सर ऐसे झुक जाता है। वो अपने आप होता है, उसमें कोई टेंशन हमें नहीं लेना है, उसके ऊपर छोड़ देना है। उसको जो करना है वो करे, ठीक है। लेकिन वो आप ही का मतलब एक हिस्सा है, आप ही का एक वो है, आप ही मतलब हमारा ही। ठीक है, तो उसमें ज्यादा टेंशन मत लीजिए, और उससे कुछ भी नुकसान होने की संभावना नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। ठीक है, बस लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस बना के रखनी है, अपनी जो जागृति है। जी ध्यान में यही होता है कि खुद की जो कॉन्शियसनेस है अगर हम बना के नहीं रखते हैं, तो बाहर की चीजों के द्वारा हमारे अंदर अलग अलग तरीके के विचार उत्पन्न करवा के, अलग अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करवा के प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्शियस रहते हैं तो ऐसी कोई भी चीज हमें असर नहीं कर पाती है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक जी यू सो जी मच। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं मैम? रंजीता मैम, आप कहाँ से है? मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव, मतलब ये आप आर्मी पब्लिक स्कूल से है? हाँ जी। जी जी, कोई बात नहीं, बस रोज हमारे साथ जुड़ते रहे। और किसी को जी अगर कुछ बात मैं करना है, प्रिंसिपल। ठीक है मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा मैं सौभाग्य प्रिंसिपल है कि हूँ आप आर्मी स्कूल जैसे की, मास्टर हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली। जी थैंक यू। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, हम लोग बहुत छोटे हैं, आप लोग इतना आगे हैं इस चीज में। जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हम लोग जी थैंक यू सो मच। और कोई है अगर बात करना चाहते हो तो? रंजन भाभी। ग्रेटिट्यूड सर, बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है, पर जी अप डाउन होता रहता है। आज आंखें नहीं खोल रही थी। हाँ, आप सब लोगों को कहीं ક્યાંક જવાનું भी છે ને, तो જઈ આવો।
બરોબર આજે હા જવાનું છે 4 વાગે. बस जय आओ बधाई नो खूब खूब आभार थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम हम सभी के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए हमारा सेशन है हम यहीं पे एंड करेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ते रहे हर रोज 3 बजे